है ना, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे 35 से, ठीक है। 5 क्वेश्चन तो मैं पहले करवा चुका हूँ क्लास चालू करने से पहले ही, जब तुम नहीं आए थे तब उससे पहले मैं 5 क्वेश्चन करवा चुका था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 से है ना। आइए भैया, सारे क्वेश्चन करेंगे आज, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे के सारे। आओ लुफ्त उठाते हैं प्यारे से प्रैक्टिस का। आज तो 2 क्लास है अपनी। एक बच्चा कह रहा बेसिक हो गया, बिल्कुल हो गया। ए बी आपका, ए बी केंद्र वाले ए बी केंद्र ओ वाला एक वृत्त का व्यास है, और सी पर स्पर्श रेखा ए बी से क्यू पर मिलती है। ठीक है भाई, क्यू पर मिलती है, मिला दिया लो। अब क्या बोला जा रहा है भाई, ये आपके सामने ए बी, ये आपका ओ पॉइंट है केंद्र, और ये क्यू पर मिलती है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, यदि सी ए बी, यानी कि एक आपका सी स्पर्श बिंदु है और सी ए बी आपसे बोला जा रहा है। थैंक यू आशीष, थैंक यू सो मच भाई। हाँ, सी ए बी आपका 34 है, सी बी ए कम, आप बताइए क्या होगा, बताओ। तो सर यार ये क्वेश्चन में क्या है, मतलब कुछ भी तो नहीं है, मतलब इतना सारा नाटक किया और क्वेश्चन में निकला नहीं कुछ भी। 56 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये तो बेफालतू बनवा दिया। ठीक है, वो 90 डिग्री है क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण ये 34 है और ये आपका 56 है। चलिए, तो 56 आपका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट, चलिए, यदि पीए और पीवी ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो यहां भी सेम कॉन्सेप्ट है, ओ सेंटर है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट पी है, ये आपका ओ केंद्र है, ये ए है और ये बी है। आपसे क्या बोला जा रहा है कि इससे आपने ये डाल दिया, इससे आपने ये डाल दिया, ए ओ बी आपका 110 है, तो एपीबी कितना हो जाएगा, एपीबी कितना हो जाएगा भाई, 70 डिग्री। कारण क्या है, कारण बहुत नीट एंड क्लीन है सर, कि ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। बोले क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, हमेशा। ठीक है डियर, चलिए, अगर मैं ए बी को मिला दूं तो मुझे ये बताइए ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तुरंत बताओ तुरंत। एंगल ओ ए बी 35 डिग्री, और एंगल ओ बी ए ये भी 35 डिग्री। ये हुई ना बात, आराम से, मतलब तेज हो गए तुम लोग, है ना। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका तो आंसर हो जाएगा 70। चलिए नेक्स्ट, आइए, एक बाहरी बिंदु से, एक बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दी गई है, और त्रिज्या भी देगी। लो, सही है। चलिए, एक बार और झटका आएगा जो कि उसको सेट करने में टाइम लगाता है। देखिए कोई बात नहीं, हमने ये देखा कि ये सेंटर है और ये आपका एक ओ केंद्र है। ठीक है सर, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि भाई ये मान लीजिए कि आपका एक पॉइंट है और ये आपने कह दिया 5√3 है, ये आपकी त्रिज्या है, ये कितनी है, ये 5 है, और ये आपका 90 डिग्री है। तो क्या होगा, केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी बताइए। तो मैंने इसको मान लिया पीओ निकालना है, तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। जहां पर आपको 90 डिग्री के सामने कर्ण है उसका निकालना है, तो 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 75 और 25, 75 और 25 100, और 100 का हो जाएगा 10। नेक्स्ट, करिए, दी गई आकृति में आपको दिया गया है कि वृत्त का केंद्र आपके सामने ओ है और ए ओ बी आपको दे रखा है कितना, 75, तो ए ई बी कितना होगा। बोले गुरुजी इसका आंसर बताओ। बहुत सारे लोगों को अगर मैं यहाँ ऑप्शन में मैं जाता हूँ ना, कि ये तो चलो बहुत शरीफ लोग हैं, लेकिन मैं बहुत खतरनाक था, और मैं अगर ऑप्शन में होता तो मैं पहले 105 लगाता और आप में से 10-15 बच्चे तो फंस जाते। तो 105 आंसर गलत है भाई, पहली बात तो, ठीक है ना। तो सर कैसे करें फिर बताओ। देखो तरीका समझना प्लीज,
मैं ये कहता हूं कि यार ए बी चाप द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण कितना होगा? 37.5। ये कितना होगा? 37.5। अगर ये 37.5 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इसको मैं अगर डी पॉइंट मान रहा हूं तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए डी बी। अरे क्वाड्रिलेटरल क्या मतलब, ये तो एक तरीके से आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना। हाँ, ए ए डी बी ई, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 142.5। गॉट इट? समझ में आ गया? वेल डन। नेक्स्ट, एक वृत्त में केंद्रीय कोण 120 है, तो बड़े कोण और छोटे कोण के बीच का अनुपात। तो ये भी आसान है। कैसे सर? मान लीजिए कि एक वृत्त आपने बनाया, उसमें सेंटर पर जो आपका एंगल है वो 120 है, वह हमेशा क्या होगा भाई? बड़े कोण और छोटे कोण का। तो ये 120 है और ये आपका 60 हो गया, और दूसरा ये आपका 120 है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं बड़े कोण और छोटे कोण का जो अनुपात आप निकाल रहे हो वह कितना होगा? 2:1, क्योंकि ये 120 और ये 60। नेक्स्ट, चंदन राज कह रहे हैं फाउंडेशन बैच कहां पे है सर? नहीं मिल रहा। फाउंडेशन बैच यही चल रहा है ना, मैथ फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ना, यही है। हाँ, लेकिन आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, है ना। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देके बताइए। ये नहीं हुआ? चलिए, भाई देखो ऐसा क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा ध्यान। सर्किल कब कंप्लीट होगा सर? सर्किल कब कंप्लीट होगा सर? राहुल, राहुल अब तो क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, थ्योरी पढ़ाई थी पहले, है? फिर क्वेश्चन पूरे नहीं कराएंगे बताओ, फिर तुम कहोगे सर इतने से ही कराए आपने क्वेश्चन। बताओ कैसे करूं, आप बता दो, एक लिस्ट बना दो कि आपकी क्या डिमांड है। ए बी सी डी एक सर्किल पर 3 बिंदु हैं, ठीक है। टेंजेंट ए पर सर्किल को छूता है, ठीक है। डी पर जो अपने क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया है उस कॉर्ड को, बीसी को विस्तारित किया जाता है। तो समझ गया? चलिए, चलिए डियर, तो यहां पर मैंने देखा कि ये आपका बी है, ये आपका सी है, और ये आपका डी है, और ये आपका ए पॉइंट है। कृपया करके ध्यान दें कि मैंने यहाँ डायग्राम में बना दिया, ये एक ट्राइंगल बना दिया है, दिख रहा है आपको, और ये आपका क्या है? ओ सेंटर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, सी ए डी कहाँ है? सी ए डी, ठीक है। और सी डी ए, जिनको भी डाउट है, जो भी नए एस्पिरेंट है जिनको भी डाउट है, वो लास्ट में मैं उनके डाउट ले लूंगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ज्योमेट्री हमारा चल रहा है, एंड पर है, और अभी कुछ दिनों बाद मेंसुरेशन शुरू होने वाला है। कंप्लीट मेंसुरेशन डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पढ़ाई करिएगा, ये बैच तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ के साथ में आपके लिए जो मेरे फाउंडेशन बैच में अर्थमेटिक मैंने पढ़ाया हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सब कुछ पढ़ने वाले हैं, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, आप तो ये सोचो कि मेंसुरेशन से आप स्टार्ट कर रहे हो, ये समझ लो, क्योंकि फिर अर्थमेटिक दोबारा से आएगा जो नए हैं। चलिए, आइए। आज ये ऊपर खड़ा हो गया, गुस्सा दिखा रहा है अपना। ओ, तो क्या हम कह सकते हैं भैया, ये देखो अपने पास कितना है? सी डी ए, सी डी ए, ये वाला एंगल दे रखा है 41। आइए चलो सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ डियर, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ए सी बी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ए सी बी अगर मुझे निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा सर? 80 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? आराम से, टेंशन मत लो। ये अगर 80 डिग्री हो गया, और अगर मैं एक बात कहना चाहूं डियर स्टूडेंट्स, कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ए बी सी, प्लीज ध्यान से बताएं। बोलो। 39 हो जाएगा। वेल डन। कारण क्या है 39 होने का? आपको याद है अल्टरनेटिव, क्या कहते हैं अपन, अपन ने पढ़ा था अल्टरनेटिव सेगमेंट, जहां पर अगर एक स्पर्श रेखा होती है,
और ये आपके सामने कोई ट्राइंगल बन जाता है, तो यहां पर अगर आपको ये वाला कोण दे रखा होता है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो यहां पर ये एकांतर खंड पर में है, जैसे कि इस पर रेखा ये 39 है तो ये 39 के बराबर हो गया। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय कॉर्ड ऑन बीसी। ये एंगल निकालना है आपको, बीओसी निकालना है। क्या निकालना है डियर? आपको एंगल बीओसी निकालना है, जो कि आपके सामने अब आपको नजर आ रहा होगा। अरे सर ये तो गजब हो गया, 39 और 80 कितना हो रहा है? 119। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? बोलो यार, 51। और आपको मैंने सिखाया है ना कि भाई जीवा द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 122, सॉरी 61 होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 122। मजा आ गया? अच्छा लगा? संतोष पूछ रहा है कि भाई 80 कैसे आएगा सर? संतोष याद नहीं है कि त्रिभुज के दोनों कोणों का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है, आंतरिक दोनों कोणों का योग। सर बी ए डी 90 होगा ना सर? बी ए डी, हाँ 90 तो है भाई, बी ए डी 90 तो आ रहा है। सौ आ रहा है ना? गड़बड़ क्या हुई है भाई? 51 सही निकाला था मैंने। सही करना है इसको एक बार, 80 और 39 को जोड़ना, 80 और 39 को, कोई दिक्कत नहीं है, 51 ही होगा शायद वहां पे, है ना? 80 और 39 को जोड़ 80 और 39 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 9, 119। और 119 में आप 51 को जोड़ना जरा, 170 ही आ रहा है, 61 आएगा यहाँ तो। अरे हाँ, क्या भाई क्या हो गया? फालतू में गुमराह कर रहे हैं, गुमराह बच्चे गुमराह कर रहे हैं हमें। क्यों होगा 90 भाई? क्यों होगा? ये मतलब ही, हाँ 61 ही है ये। क्यों होगा 90 भाई? कोई त्रिज्या थोड़ी है वो, गुमराह कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे कोरोना हो गया है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। कोरोना वैसे ही हो गया और डिप्रेशन में और जा रहे हो तुम। हाँ, इससे वो कोरोना मर जाएगा, उसको भी डिप्रेस कर दो। ये सीजनल है, सीजनल कोरोना, आराम से आता है फिर चला जाता है। क्या बोला जा रहा है भाई? ए बी ओ केंद्र का व्यास है, ए बी ओ केंद्र का व्यास है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, बनाते हैं भाई। कहां गया सर एबीसीडी? ये एबीसीडी है। चलिए, एबीसीडी क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, जहां पर आपसे क्या बोला जा रहा है सर? सीओडी, सीओडी यानी कि यहां पर एक सीओडी और बनाना है। तो ये कितना है भाई? 60 डिग्री। ठीक है, एडी और बीसी को विस्तारित कर दिया और पी पर मिलते हैं। एपीवी याद करें, अभी बताता हूं। एपीवी बहुत प्यारा प्रश्न है ये। सीओडी, माफ कीजिए, सीओडी। चलो बढ़िया है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये अगर 60 डिग्री है डियर स्टूडेंट, कृपया करके ध्यान दें यात्रीगण, मजा आएगा, और वो भी जोरदार वाला। 60 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ओसी बराबर ओडी है। इसके सामने का कोण भी इसके सामने के कोण के बराबर होगा। ये 60 है तो 120 को आधा आधा बांटोगे तो ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। बोलिए। बात तो उचित है। अच्छा, ये इसके बराबर नहीं है क्या? बोले है। तो ये अगर आपका x है तो ये वाला भी x होगा। बात तो उचित है। और इसी तरह से ये आपके सामने अगर मान लो ये इसके बराबर है, तो ये अगर y है तो ये भी आपका y होगा। कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं है। क्या क्या टेंशन है सर, सब बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब ये कितना होगा फिर? ये वाला 180 माइनस 2x प्लस 60 डिग्री और 180 डिग्री माइनस का 2y बराबर 180 होगा। लीनियर पेयर लगा दिया मैंने इस पर, कृपया करके यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
बोले सर बात तो उचित लग रही है आपकी, और अब थोड़ा समझ में भी आ रहा है हमारे कि x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 120। बस यही कृपा अटकी पड़ी है कि जब x प्लस वाई मिलकर 120 आ गया तो मामला सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर x प्लस वाई अगर 120 आ गया तो अब यहां से आप निकाल सकते हो कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, तभी संभव है। ये भी 60 होगा, 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 तो सब 60-60 हो जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ के लिए एक अपडेट सेक्शन है डियर, एक अपडेट सेक्शन होता है। चलिए, ए भी आपका क्या है, 3√2 है। ए भी आपका 3√2 है। 3√2 सेंटीमीटर की लंबाई की एक जीवा है। जहां पर आपके सामने क्या है, ए सी बी आपका 45 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहां पर आपके सामने मैंने कहा सी बिंदु, सी व्रत पर कोई बिंदु है होने दीजिए, और ये मैंने आपका सेंटर बना दिया। तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ए भी आपका 3√2 है। तो व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर ये सेंटर है तो अगर व्रत का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो क्या मैं कह सकता हूं त्रिज्या आपकी 3 होगी। अरे वाह गजब हो गया सर, क्योंकि त्रिज्या अगर 3 है तभी तो 3√2 बनेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। मजा आ रहा है डियर? तो काफी प्यारे प्यारे प्रश्न है जो कि हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का पेपर हो। एक बच्चा क्या बता रहा है, सर आपने सर्किल एरिया पेरीमीटर का फॉर्मूला कहाँ दिए? टीना कह रही है। अभी देंगे टीना, है ना, अभी देंगे। वही सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वही नहीं बताई मैंने, है ना, सर्किल और एरिया का क्या होता है। हाँ, और बच्चा कह रहा है सर ये 90 डिग्री कैसे हुआ? पूरी रामायण खत्म हो गई है, फिर भी ये समझ में नहीं आ रहा कि एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। ठीक है, और फिर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ये 90 डिग्री है तो ये 3√2 है, तो ये 90 डिग्री है और दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये कितना होगा, 45-45, और 45-45 के सामने क्या होता है, ए, तो a√2, तो ये a बराबर 3 आ गया। नेक्स्ट, अरे राहुल कुमार, नाम बदल के वो लिख लो, 10 बार बता दिया है। अब वो अपने आप सोच लेगा, तुम क्यों बता रहे हो, जो उसको ठीक लगेगा। देखिए कैसे करेंगे डियर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सचिन, कुछ नहीं करो, अभी क्वेश्चन को देखो। आप ऐसा कर लो, नहीं तो कोर्स ढूंढ लो, है ना, जिनकी भी फर्स्ट क्लास है उनके लिए बता रहा हूं। ये आपके सामने क्या है डियर, एक स्पर्श रेखा है, पी ए और पीबी एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। सी डी एक क्या है आपका, एक स्पर्शक है। चलिए, और सी पी ए, सी क्या करता है, पी ए पर है, ठीक है। तो मैंने देखा कि पी ए की लंबाई मैंने आपको दे दी 10 है, तो पी ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो पी सी डी का परिमाप कितना होगा? मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल पी सी डी का जो परिमाप होता है वह क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो 20 हो जाता है। चलिए, अरे सचिन यही फाउंडेशन बैच है भाई, क्या करूं, बता बता के थक गया हूं। सेम यही फाउंडेशन बैच है, यही फाउंडेशन बैच है, और लास्ट में बता दूंगा अच्छे से। अभी तुम बता, तुम पूछ रहे हो, फिर एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा, अपने बता दूंगा लास्ट में। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये अजीत कुमार वर्मा को निकाल ही देता है यहां से, ये पढ़ लिया बस, इसका मन ही खत्म करते हैं पूरा। चलो इस राहुल को भी निकाल देते हैं, इसके विकेट गिराते हैं आज, बहुत दिन हो गए इसको, पढ़ने तो आते नहीं है इनको, बात करवा लो बस। चलो आइए कैसे करेंगे, देखिए त्रिज्या 37 है और 20 सेंटीमीटर के क्या है, दो वृत्त हैं, एक दूसरे को ए बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं, और ध्यान से देखिएगा आप। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, जैसे कि इसका एक सेंटर हो गया, इसका एक सेंटर हो गया, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं और इसके पास अगर हमने मिला दिया ये इस तरह से, तो ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया ओ, ये आपका हो गया ओ डैश। तो 37 और 20 है, और ए बी की जो लंबाई है वह कितनी दे रखी है आपको, ये ए बी क्या है आपकी, प्रतिच्छेद करती है, तो एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे लो डियर, जो भी पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने लगातार थ्योरी पढ़ी है। ए बी आपको दे दिया भाई, कितना है 24 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा डियर, 12, भाई 24 पूरा है तो आधा 12 हो गया। अब यहां बोला जा रहा है कि एक तो 20 है, और आपके सामने ये आपका 20 है, और ये आपका 37 है, तो यार मेरे को ट्रिपलेट समझ में आ रहा है। अब बोले क्या आ गया सर, यहां से यहां तक की दूरी निकाल दूंगा 12 35 37, और यहां से यहां तक की दूरी निकाल दूंगा 12 16 20, ये हुई ना बात। तो आपसे पूछा जा रहा है ओ ओ डैश की लंबाई बताओ, तो इन दोनों को जोड़ो 16 और 35, तो आंसर आएगा 51। कैसा लगा डियर। अब यहां जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वह ट्रिपलेट लगा हुआ है, और हमेशा यही लगता है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 20 और 27, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो। ये 12 आपका 90 डिग्री के सामने, ये तो आपका हाइपोटेनस होगा ना, तो 12 35 37 आपका ट्रिपलेट होता है। और ये कौन सा ट्रिपलेट है सर, आपने 3 4 5 पढ़ा है, तो उसी में ही देखो 20 बनाने के लिए 4 का गुणा करो, तो ये हो गया ना 12 16 और 20, वही है। नेक्स्ट, चंदन कह रहा है कितने तारीख से टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट होगा। चंदन चंदन ये भी तो टॉपिक बाय टॉपिक ही चल रहा है, पहले ज्योमेट्री पढ़ाई थ्योरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना। अभी 2 4 दिन आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, फिर आप आदत हो जाएगी आपको। देखिए 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक सेंटीमीटर प्रत्येक 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में कितने सेंटीमीटर लंबी है, प्रत्येक सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी। यहां भी ट्रिपलेट लग रहा है वैसे तो, इनकम्प्लीट है ना क्वेश्चन, इनकम्प्लीट है। चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे लिखो, इसका आंसर दो। तो आप मुझे बताओ कि अगर दो वृत्त हैं, केंद्रों को बराबर चाप की लंबाई है, तो अगर चाप की लंबाइयां बराबर हैं और 60 डिग्री और 45 डिग्री आपका एंगल है, तो दोनों की त्रिज्याएं, तो आप मुझे बताओ एल बराबर, मैंने क्या बताया था आपको, चाप की लंबाई बराबर क्या बताया था सर, एल बराबर आपने बताया था आर इंटू थीटा। यानी कि अगर आपको त्रिज्याओं का रिलेशन निकालना है, तो R1 और R2 का जो रिलेशन निकलेगा वह निकलेगा θ2 अपॉन θ1, जो कि कितना होगा 75/60। नेक्स्ट करिए, किसी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई 10 है, तो व्यास बताइए। ये भी 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब इस तरह के प्रश्न आते हैं और इजीली आप कर लेंगे पेपर में, ये मुझे पता है। कैसे सर, यहां बोला गया है जीवा की लंबाई 10 है, तो यानी कि ये दो भागों में बढ़ जाएगा, 5 और 5, ठीक है। और यहां पर कितना आ रहा है केंद्रों से दूरी 12, और ये कितना हो जाएगा 13, तो व्यास कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अभी मैं 200 क्वेश्चन और देने वाला हूं आपको, 100 क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल के 60 70, और 100 क्वेश्चन पी बाई क्यू।
चलिए, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको दे रखी है। उभयनिष्ठ जीवा यानी कि यही है, इसको सही ढंग से बना रहा हूं। सेम थोड़ी है, अलग है क्वेश्चन तो, ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है, और मतलब कॉन्सेप्ट सेम है और डेटा अलग है बस। ट्रिपलेट बनाओ। यहां मैंने कहा ये 12 हो गया। अब एक की त्रिज्या, एक का व्यास आपको दे रखा है, तो एक तो 13 मैंने बना दिया यहाँ पर, और एक का हो जाएगा 15। बताओ ये कितना हो जाएगा डियर? 5 12 13, और 12 15 का किसको, 9 9 12 15, तो इनकी दूरी कितनी हो जाएगी? 9 और 5 14, 5 सेकंड का काम है। नेक्स्ट, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो त्रिज्याएं ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर काटती हैं, है ना, मतलब है ना, दो आपके सामने क्या है, दो रेडियस है ए बी, और ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपको, ये वही है क्या, x प्लस वाई बाई 2, 30 प्लस 20/2, नोट्स में भी करवाया था मैंने ये, ठीक है ना। तो इसकी लैंग्वेज ये समझ लो। डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम कैसे बनेगा देख लेते हैं। बोला क्या जा रहा है सर, ये आपके सामने है, ओ केंद्र है इसका, ठीक है, और यहां पर बोला गया ए बी और सी डी दो रेडियस आपके सामने है, ठीक है भाई, बना देते हैं। तो रेडियस क्या आपके सामने पी पर काटती है जीवाएं, जीवा है ना, ध्यान रखना, सही कर लेना कॉर्ड। ये कहां काट रही है एक दूसरे को? पी पर। आपसे क्या बोला जा रहा है सर, एओडी आपको दिया गया है, एओडी 20 और बीओसी 30। तो आपको बीपीसी निकालना है, यानी कि बी पी सी, ये वाला एंगल निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री बाई 2, ठीक है डियर। तो ध्यान रखना, इस तरह का डायग्राम बनता है और ऐसे कर लेना। एक माइनस वाला भी बनता है जहां पर आउटसाइड होगा। अभी तो ये दोनों जीवाएं कहां है, इनसाइड है, अगर आउटसाइड होता है तो आउटसाइड वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। प्रूफ करवाया हुआ है मैंने नोट्स में। क्या बोला जा रहा है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गियर 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे गियर, है ना, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले दूसरे गियर को घुमा रहा है, रोटेटिंग गियर है। तदनुसार यदि छोटे गियर के 42 चक्र होते हैं तो बड़े गियर के 42 कितने चक्र होंगे, है ना, बताइए। 42 चक्र कितने के बराबर होंगे, ये पूछा गया है। तो किस पे डिपेंड करता है डियर? डिपेंड करता है रेडियस पे। किस पे? रेडियस पे डिपेंड करता है, या व्यास पे डिपेंड करता है, या मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि आपका जब हम बात करते हैं 2 पाई आर की, तो 2 पाई आर आपका क्या है, यहां पर आपका एक चक्कर जो आपका डिपेंड कर रहा है वह 2 पाई आर की वैल्यू अपनी 6 आ गई, ठीक है ना, और एक आपका कितना है, 2 पाई आर की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, ये R1 है, ये R2 है, तो ये कितना आ गया, 2 पाई 9, ठीक है। अब बोला गया है कि तदनुसार छोटे गियर के अगर 42 चक्र होते हैं, तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, दूरी अगर हम बात करें बराबर है, तो 2 पाई 6 इंटू कितने चक्कर, 42 चक्कर, तो बड़े वाले गियर के कितने चक्कर होंगे, 2 पाई इंटू 9। तो भाई देखो 2 पाई से आपका 2 पाई कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 14 तिया 42, 14 दूनी 28। क्या है इस क्वेश्चन में जो तुम इतने खामोखा चीची 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 करते हो? समझने की बजाय जब मैं समझा रहा होता हूं उस टाइम तुम कमेंट लिख रहे होते हो। सिंपल सा लॉजिक है यार। देखो अब 42 पे क्वेश्चन मार्क बनाएगा, अरे भाई सब कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बस अब गियर नहीं समझे, अरे दिमाग लगाओ ना, सब समझ में आएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए
हाँ 6 और 9 कैसे, दिमाग लगाओ यार, दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। 12 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस 6 हो जाएगी, 2 पाई आर में रख रहा हूं। तुम यूज ही नहीं करोगे इसका तो कैसे करेंगे फिर? बताओ भाई क्या होगा? 8 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा उनके केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये भी आ जाएगा 5। डायरेक्टली दिखा सकते हो 3 4 5 के कॉन्सेप्ट से। अब तो ये मतलब सॉल्व भी नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 18 है तो त्रिज्या, ये भी आसान है, हालांकि अब ये मेंसुरेशन का थोड़ा सा पार्ट हो जाता है लेकिन फिर भी उपयोगी है आपके लिए। एक दुर्गा प्रसाद इक्वल इसलिए किया क्योंकि ये क्वेश्चन उस तरह का कह रहा है कि एक निश्चित दूरी आप तय कर रहे हो, तो बोला जा रहा है कि एक बड़ा पहिया है और एक छोटा पहिया है, तो ये कह रहा है कि अगर छोटा पहिया 42 बार घूमता है तो बड़ा पहिया कितनी बार घूमेगा। तो दूरी दोनों को बराबर दूरी तो तय करवाओगे आप, तभी तो पता लगा पाओगे कि एक पहिए की दूरी 2 पाई आर होती है, तो छोटे वाले मतलब जो भी हमारे पास बड़ा वाला है वो कितने चक्कर लगाएगा, n इंटू 2 पाई आर बराबर 42 चक्कर छोटे वाला लगा रहा है। चले, तो यहां हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन काफी आसान है। अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप आप जानते हैं सब लोग, कितना हो जाएगा डियर, पाई आर प्लस 2 आर बराबर 18। तो आर कॉमन ले लिया, ये हो गया 36/7, 7/2। यही कहानी है, ऑप्शन नंबर बी 7/2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। राजकुमार ये कौन है, ये कौन है वाल्डन सर जी? छत्तीस कैसे आया भाई बताओ, 36 कैसे आया? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 लोगे तो आपको 22/7 प्लस 2, तो 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, तो 22 प्लस 7 2 जा 14, 14 को आप यहां ऐड करोगे और डिनोमिनेटर में यही रहेगा 7, तो 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 36/7। और इसको यहां यूज करना है क्योंकि आपने आर तो कॉमन ले लिया था, तो इसको लिखा 36r/7 और बराबर किसके करोगे, पेरीमीटर है तो 18 के बराबर है। यहां से 18 से काटोगे 2 बार, लेकिन यहां एक बार कटाए, जीरो नहीं होता, तो 7 एकम 7। अब ये जो 2 है 2r वाला तो नीचे आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखो, अब मजा आएगा, अब आएगा मजा। आगे आंसर इसका, वेल डन यार, जिन्होंने भी आंसर निकाल दिया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी, हाँ काफी इंटरेस्टिंग है चीजें। बोला गया है सर, दो केंद्र हैं, वृत्त ए और केंद्र ए तथा बी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से सी पर स्पर्श करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपका पॉइंट है सी और इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर है बी। ठीक है, एक तीसरा व्रत भी है जो दोनों व्रतों को डी और ई पर मिलता है, एक तीसरा व्रत भी आपके सामने है जो दोनों व्रतों को कहां मिलता है, डी और ई पर। तो ठीक है भाई, एक तीसरा व्रत भी बनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है अरे, ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब बोला गया है त्रिभुज चतुर्भुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल बताओ। चतुर्भुज कौन सा बन गया, ये वाला। बताओ भाई इसका एरिया क्या होगा, थर्ड बाहर नहीं होगा, थर्ड बाहर नहीं होगा, नीतीश कहां पर बाहर होगा बताओ, बताओ तो सही कहां पर बाहर होगा। आप जो सोच रहे हो एक बार उसको कम से कम देखे तो सही, क्या पता आपका दिमाग लग जाए। कहीं भी बाहर लगाओगे तो एक ऐसी देखो ये क्वेश्चन नहीं होते पहली बार में, आप ऐसे क्वेश्चनों को सीखोगे कि कैसे हमें डायग्राम बनाना है तो पता लग जाएगा। ठीक है सर, ए बी डी ई कैसे बनेगा फिर, हाँ तो ये बन गया ना।
ABDE। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं डियर, आराम से करेंगे, देखना टेंशन नहीं लेने का है। आपसे बोला गया भाई ए और बी की त्रिज्या 2 यूनिट है और सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाला, सबकी त्रिज्या सेम है। सब ए टच नहीं होगा क्या? टच होगा यार, टच होना चाहिए ना। क्योंकि त्रिज्या सेम है ना, देखो टच होगा, दोनों के केंद्र से गुजरेगा ये, क्योंकि सबकी त्रिज्या सेम है। गड़बड़ कर दी ना, दोबारा बनाना पड़ेगा यार, चलो बना लेते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ये अपना पॉइंट हो गया सी। ठीक है डियर, और ये आपका क्या हो गया, आपका ये सेंटर हो गया। ठीक है, और एक जो व्रत है यहां से निकल रहा है, समझ में आ गई बात? इन दोनों के सेंटर से निकलेगा डियर, कारण आपको पता है ना, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, क्योंकि ये सेम रेडियस के हैं सारे के सारे, और मैंने इसको मान लिया ABDE, इसलिए मैंने इसको डी पॉइंट यहां माना और इसको मैंने ई पॉइंट यहां माना। ठीक है डियर, चलिए तो अब थोड़ा अच्छा बन रहा है ना, अच्छा दिख भी रहा है। तो यहां पर हम इसको मिला देते हैं सर। तो देखो ये देखो, ये देखो एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया। ओके, डन डन। तो अब मुझे बताओ ए बी कितना होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है और ये भी 2 है, सबकी त्रिज्या समान है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां से एक पॉइंट डाल देता हूं, यहां पर एक परपेंडिकुलर डालूं, क्योंकि मुझे एक परपेंडिकुलर तो चाहिए ही। तो ये बताओ, ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालें? बताओ। तो सर ऐसी बात है, एक तो ये DE जो है ये कितना हो जाएगा? टोटल 4 है, और ये आपका मिड पॉइंट है, तो जो DE होगा वो AB का आधा होना है वैसे भी, तो जो DE होगा वह 2 इकाई हो जाएगा। ये अपनी 4 यूनिट है। ठीक है, और ये अपना कितना बनेगा फिर? F, ये अपना 1 यूनिट हो गया, क्योंकि ये अपना 2 हो गया और टोटल 4 था, तो ये भी अपना 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, AE बराबर BD के हैं ही। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन गए। क्या बन गया? समलंब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो बस आप जानते हैं कि समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी, तो केवल उनके बीच की दूरी मुझे निकालनी है। तो बीच की दूरी DF निकालो, तो कैसे निकालो DF बताओ? तो गुरुजी देखो, ये जो है ये एक आपको पता है और डी भी आपको पता है, तो निकालो DF। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का अंडर रूट, √3। आया मजा? बस अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना आ रहा है? ये 4 और ये 2, 6, और इनके बीच की दूरी √3। मजा आ गया डियर? अच्छा लगा? तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है, बस समझने समझने का खेल है, जब आपको नॉलेज होती है तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब है ना? तो बस हो गया। सर एफ बी कैसे निकाला? एफ बी तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ना डियर। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या बताया था मैंने, कि जब आपके सामने ये आपका एक सेंटर है और ये 2 है, तो ये भी ऊपर वाला 2 हो गया था, तो ये बचा हुआ हिस्सा बराबर भागों में बढ़ता है, एक और एक, क्योंकि टोटल 4 है ना। नेक्स्ट, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर की हो, तो उनमें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना बस। ये सारे वो प्रश्न है जो पेपर में आते हैं आपके, बार बार आते हैं। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है सर? 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्त मतलब समझते हो कि दोनों की जो त्रिज्याएं हैं वो क्या है आपकी, केंद्र जो होता है वो सेम होता है और त्रिज्याएं आपकी अलग अलग हैं। तो गुरुजी देखो, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त देखते हैं भाई, ये आपका O पॉइंट है, ये बोला जा रहा है भाई कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। हम कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ बोला गया है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो बस जीवा की लंबाई निकल के आ जाएगी। ये 5 है तो ये 4 हो गया, 3 4 5, तो ये भी 4, तो 4 और 4 8। मजा आ रहा है? आसान लग रही है ना चीजें? तो ज्योमेट्री सबसे आसान है। अब कोई कहे तो टफ नहीं है,
बस पढ़ते जाओ, अच्छा करते जाओ, अपने आप सीख जाओगे। टाइम लगता है, मतलब हमने मेहनत भी की है इसमें, तो अपने आप आसान लगने लगेगा। मान लीजिए कि एक सरल रेखा ए बी पर एक बिंदु सी है, उसमें ए सी तथा ए बी व्यास वाले दो वृत्त बनाए गए हैं। मान लीजिए ए बी व्यास वाले वृत्त की परिधि पर बिंदु P है, तो तदनुसार यदि AP दूसरे वृत्त पर Q पर मिलती है तो निम्न में से क्या सही है। चलिए, AC तथा AB व्यास वाले, यानी कहने का मतलब है AB, देखो ना, सुनना मेरी बात, एक लाइन डाल दिया आपने, और ये एक वृत्त ये बना दो, और एक वृत्त ये बना दो। वाह यार, एक यहाँ लगा दूं। हाँ, हाँ, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। इसका देखो, इस यहाँ पर इस वाले में ना कोई पैरामीटर नहीं है। देखो, अब देखो, ओहो, पहली बार ऐसा हुआ है कि सेम तरह से स्टार्ट हो गया, बिगड़ गया ना, तो मैं इसको ओवरलैप ही कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ओहो वाह यार, इसे कहते हैं सेट होना। अमेजिंग। चलिए, प्रयास प्रयास से सफलता तक। ए बी, ए सी बी, ए सी बी, ठीक है। तो ये क्या है सर, आपने बोला था कि एक ए बी एक सरल रेखा है, एक बिंदु उस पर सी है, जिस उसमें ए सी तथा ए बी व्यास वाले दो वृत्त बनाए गए हैं। तो मैंने वही काम कर दिया, ए सी और ए बी व्यास है, उसके दो वृत्त बनाए गए, ये इसका सेंटर है और इसका सेंटर कहीं इधर उधर होगा, यहाँ कहीं होगा मान लो, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। मान लीजिए कि ए बी व्यास वाले वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पी है। ए बी व्यास वाले ए बी व्यास वाले वृत्त की परिधि पर एक बिंदु पी है। कोई दिक्कत? जैसा कह रहा है वैसा कर रहे हैं, ठीक है। तदनुसार यदि एपी दूसरे वृत्त पर क्यू पर मिलती है, यहां पर भी क्यू पर मिल रही हो, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है ना? बढ़िया लग रहा है डायग्राम, ठीक है। तो वही ऐसी बात है, तो फिर क्या करें? तो तदनुसार यदि एपी क्यू पर मिलती है तो निम्न में से क्या सही है, अभी सब कुछ बता देते हैं। एक बच्चा कह रहा है लेंदी है, लेंदी नहीं है, बढ़िया डायग्राम समझो पहले, है ना, क्वालिटी चीज है जो आपके सामने रखी हुई है। आइए, अब क्या क्या बोला जा रहा है देखो। क्यूसी आपका पैरेलल होगा पीबी के, क्यूसी आपका पैरेलल होगा पीबी के, बताओ। तो मैं ये कह सकता हूं डियर कि देखो सर, ऐसी बात है, ये दोनों आपस में समांतर तो होंगी, होंगी ना। अब दो रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं पी ए बी और पी ए बी बराबर होगा क्यू ए सी के? कोई दिक्कत है क्या? क्या मैं कह सकता हूं डियर? चलो, ये बात तो कह दी सर आपने। अब ए पी बी, तो ए पी बी ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, बोलो। तो क्या हम कह सकते हैं सर ए पी बी बराबर होगा आपका एंगल ए क्यू सी के? क्यों होगा 90 डिग्री, बोलो? अरे, व्यास द्वारा बनाया गया कोण, और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्यू सी ए बराबर होने वाला है पी बी ए के। तीसरा तो बराबर होना ही है। ये भाई, जब दो एंगल आपस में बराबर हो गए तो ये तीसरा वाला क्या कोई अचार थोड़ी डालेगा। जब तीनों एंगल बराबर है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? कौन कौन से दोनों त्रिभुज? ट्राइंगल ए क्यू सी और ट्राइंगल ए पी बी समरूप हो गए। तो अगर समरूप हो जाते हैं डियर, तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि जो क्यूसी होगा वह निश्चित तौर पर 1/2 पीबी होगा, ठीक है। क्यों होगा सर, आपसे किसने कह दिया? क्योंकि मैं ये कह सकता हूं ना कि ए सी बराबर आपका बीसी है, बोलो। कह सकता हूं नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। तो ए सी बराबर अगर बीसी है तो उनका अनुपात भी आधा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है डियर, देखो, क्यूसी आपका पैरेलल है, बिल्कुल है। तो यहां पर मुझे लगता है कि क्या सही है, पैरेलल तो हो ही जानी है। या पैरेलल की ना भी बात करें तो सिमिलरिटी लग रही है, पैरेलल तो नहीं बोलेंगे हम, पैरेलल तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, पैरेलल तो नहीं बोलेंगे।
सही है, हो ही जाना है, पैरेलल होगा, फिर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। दोनों ही पॉइंट सही है, तो अब जब मध्य बिंदु मान लिया है तो पैरेलल भी होगा ही होगा, तो क्यूसी बराबर पैरेलल होगा पीवी के। ठीक है, चलिए, अच्छा था ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो फटाफट। अभी कल नहीं, अभी तो 6 बजे भी क्लास है, चलो यहाँ से अभी आगे वाली क्लास में करेंगे, अभी आपकी क्लास भी है। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।